युद्ध समाप्त होने के बाद गाजा का क्या होगा? इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस सवाल का जवाब देते हुए गाजा को लेकर भविष्य में अपनी योजनाओं को लेकर बड़ा खुलासा किया है। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा का डीमिलिटराइजेशन करना इजराइल का पहला लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीनी अथॉरिटी को गाजा पट्टी पर लौटने की अब अनुमति कभी नहीं देंगे। नेतन्याहू ने कहा कि एक गाजा में सिविल गवर्नमेंट होगी जो बच्चों को इजराइल को नष्ट करने के बारे में अब शिक्षित नहीं करेगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने नाम लिए बिना अमेरिका का भी जिक्र किया। नेतन्याहू ने एक सर्वेक्षण का भी हवाला दिया जिसमें पाया गया है कि वेस्ट बैंक में 82% फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के हमलों को उचित ठहराया है। उन्होंने फिलिस्तीनी प्राधिकरण का जिक्र करते हुए जब उनसे पूछा गया कि उन्हें गाजा पर नियंत्रण करना चाहिए तो जोर देकर उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं वो होने देंगे। युद्ध के बाद गाजा के लिए उनके दृष्टिकोण के बारे में जब उनसे पूछा गया तो नेतन्याहू ने साफ कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि वहां डीमिलिटराइजेशन होना है। मैंने कहा है कि गाजा पट्टी में सुरक्षा की जिम्मेदारी अब IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सुनिश्चित करेगा। और मैं आपको बता सकता हूँ कि गाजा में ऐसी नागरिक सरकार होगी जो अपने बच्चों को इजराइल को खत्म करने के लिए शिक्षित नहीं करेगी। मैं इस पर बहुत स्पष्ट हूँ। उन्होंने आगे कहा कि ये केवल सैन्य दबाव ही था जिसने पिछले महीने के संघर्ष विराम में बंधकों की रिहाई सुनिश्चित की और केवल सैन्य दबाव ही बाकी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करेगा। इसके बिना हमारे पास कुछ भी नहीं है। इजरायली PM ने हमास पर IDF की जीत के बाद इजराइल की उत्तरी सीमा पर राजनयिक स्थिति पर ध्यान देने की बात कही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सबसे पहले उत्तर में हिजबुल्लाह को रोकते हुए हमास पर शानदार जीत की जरूरत है। एक बार जब हमास नष्ट हो जाएगा तो इजराइल उत्तर पर ध्यान केंद्रित करेगा जहां लगभग 1 लाख इजरायली मौजूदा समय में घरों से विस्थापित हो चुके हैं। मैंने फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को रोका है, इस पर हमें गर्व है। उन्होंने आगे कहा कि या तो उत्तरी सीमा पर कूटनीतिक स्थिति होगी या स्थिति को हल करने का कोई अलग तरीका होगा। एक और बड़े बयान में नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें ओस्लो समझौते पर ब्रेक लगाने के लिए दोषी ठहराया जाता है, लेकिन मुझे फिलिस्तीन स्टेट को रोकने पर गर्व है। नेतन्याहू ने कहा कि लोग ओस्लो समझौता पर ब्रेक लगाने और फिलिस्तीनी स्टेट को रोकने के लिए लगभग 30 सालों से मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। ये सच है। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैंने फिलिस्तीनी स्टेट की स्थापना को रोका है, क्योंकि आज हर कोई समझता है कि फिलिस्तीन राज्य क्या हो सकता था। अब जब हमने गाजा में छोटा फिलिस्तीनी राज्य देखा है तो हर कोई समझता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे हम घुटने टेक देते तो आज क्या स्थिति हो सकती थी। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।